पढ़ना है स्टैक। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ना स्क्रीन बनाई है सिंपल। ठीक है, और इधर एक क्लास बनाता हूँ, स्टेटलेस क्लास, इसका नाम रख रहा हूँ मैं स्टैक स्क्रीन। ठीक है, अभी के लिए। और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ स्कैफोल्ड, और यहाँ पे आके मैंने किया बॉडी, यहाँ पे आके मैंने इसको भी खाली रख दिया। सेव किया, मेन डॉट डार्ट पे गए या नीचे देखा, हमारा एक सारा कोड बना हुआ था। ये फ्लटर की फर्स्ट ऐप मैंने यहाँ से सारा कुछ क्लियर किया, मैंने ये ऊपर तक सारा कुछ इसमें से क्लियर कर दिया। ये ले, ओ तेरा ये बहुत ही बढ़िया, ये ठीक है सर, वो आपको लग रही है, मुझे नहीं नजर आता। ठीक है, मैंने एलसीडी पे छोटी ले ली लग रहा है, ऐसे ही ये छोटी ले ली। मुझे तो ये बड़ी लग रही थी। ओके, अब भाई तू करीब आ जा, तुझे किसने रोका दूर रहने पे। अच्छा, यहाँ पे क्या किया हमने, एक स्टैक स्क्रीन कॉल कर दी। ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं ना, नदीम भाई ये दरवाजे बंद करो। ओके, तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो सिर्फ एक रो कॉलम था जो बड़ा आसान था, और अब हमने थोड़ा सा एक विजेट को पढ़ना है जो स्टैक है। स्टैक इसमें करने के बाद आपकी जितनी भी यूआई के अंदर कोई कसर थी, कोई भी चीज़ ऐसी थी जो हमें लगता था ये रो कॉलम से कैसे होगी, वो इससे कवर हो सकती है। स्टैक के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या कि रो कॉलम जो सा होता है उसका काम होता है, रो का काम होता है रो के अंदर चीज़ों का लाइन करना, कॉलम का होता है कॉलम के अंदर। बट स्टैक का काम कुछ और होता है। स्टैक की एग्जांपल्स ये हैं कि जैसे लेट्स से आपके पास क्या कहते हैं, एक वो है, एक प्लेट है, और आप प्लेट के ऊपर जब कोई चीज़ रखते हो तो आप एक प्लेट के ऊपर मल्टीपल चीज़ों को ऐड करते हो। मतलब एक चीज़ के ऊपर मतलब आप लेट्स सपोज आप इमेजिन करो कि कोई एक आपके पास बॉक्स है, आपने उसके अंदर एक चीज़ रखी, उसके ऊपर एक चीज़ रखी, उसके ऊपर चीज़ रखी, मतलब इन शॉर्ट आपने एक 1 बाय 1 पिलर बना दिया एक। तो एक के ऊपर एक कोई चीज़ आना, यही बेसिकली स्टैक का मकसद है। मतलब स्टैक कुछ भी नहीं है। अभी हमने रो कॉलम पढ़ा, रो में क्या होता था, रो में चीज़ें अलाइन होती थी, कॉलम में क्या होता था, कॉलम में अलाइन होंगी। अब स्टैक के अंदर एक के ऊपर एक होगी चीज़। तो ये स्टैक बेसिकली यही है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमने स्टैक के अंदर क्या करना होता है, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखनी होती है। मतलब कि वो अब हमें पता चलेगा वो कैसे। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ आप एक कंटेनर बनाओ, उस कंटेनर के ऊपर एक उसके सेंटर में एक और कंटेनर लो। अब एक चीज़ तो ये थी, हम एक कंटेनर लेते उसके चाइल्ड में एक और कंटेनर लेते, वो चीज़ बनती जाती, फिर उसको सेंटर विजिट में रैप करते, फिर वो सेंटर हो जाती। बट यही एग्जांपल स्टैक की है। स्टैक के अंदर क्या होगा, आपने एक कंटेनर बनाओगे, उसके ऊपर एक कंटेनर रखोगे, आप फिर उसके ऊपर एक और रख सकते हो, उसके ऊपर एक और रख सकते हो। मतलब मल्टीपल चीज़ें एक के ऊपर एक आ सकती हैं वर्टिकली एक्स एक्सिस में। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले जब भी आपने स्टैक बनाना है, बेस बनानी, बेस क्या होती है, लेट से आप अगर प्लेट में कोई खाना खा रहे हो, आप प्लेट के अंदर खाना खाते हो या प्लेट खाने के अंदर प्लेट रखते हो, तो आप क्या करते हो, एक प्लेट लेते हो, प्लेट एक बेस होती है आपकी, एक बेस के ऊपर आप खाना रखते हो और उसको फिर खाते हो। तो सेम टू सेम आपने जब भी स्टैक यूज़ करना है, आपने बेस बनानी। बेस मतलब कि किसके ऊपर क्या रखना। लेट्स से अगर मैं आपको कहूँ कि आपने एक स्टूल है, उसके ऊपर एक ग्लास को रखना है, तो आपको पहले स्टूल एक बेस बनानी पड़ेगी, उस स्टूल के ऊपर ग्लास आएगा, उसके ऊपर सारी चीज़ें आएंगी। तो सेम टू सेम स्टैक का ये कंसेप्ट है। आपने जब भी स्टैक शुरू करना है, स्टैक की जो सबसे पहली विजिट होगी वो होगी इसकी बेस। अगर आपने बेस ही सही नहीं बनाई, बेस छोटी है, तो उसके चाइल्ड उससे बड़े हो सकते हैं, तो वो फिर रूल आप उसको ब्रेक करोगे। तो मैं इन शॉर्ट स्टैक के कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं कि स्टैक के अंदर जो पहली विजिट होगी स्टैक की, वो उसकी बेस होगी जिसके ऊपर चीज़ों ने आना। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बॉडी ली। अब जिस तरह से हम रो कॉलम लिखते हैं, लेट्स सपोज मैं इधर एक कॉलम लेता हूँ और इस कॉलम के अंदर चिल्ड्रन लेता हूँ। जिस तरह से हम रो कॉलम लेते हैं, इसी तरह से स्टैक होता है। रो कॉलम की जगह हमने कर देना यहाँ पे स्टैक। मतलब स्टैक के भी चिल्ड्रंस होते हैं, स्टैक भी कोई चाइल्ड बेस वो नहीं है विजिट, इसके भी चिल्ड्रन होंगे। सेम टू सेम जैसा सिंटैक्स रो और कॉलम का होता है, वैसे ही सेम स्टैक का कंसेप्ट है। ठीक है, मगर इसके रूल्स हमें याद रखने के, स्टैक की जो पहला चिल्ड्रन होगा वो उसकी बेस होगी। मतलब ये कि मैंने एक कंटेनर बनाया,
इसके अंदर स्टैक के अंदर, और इसको मैंने दी हाइट लेट्स से 200 पिक्सल, और उसको दी मैंने विड्थ, और लेट्स से मैंने इसको कहा 200 पिक्सल, और उसके बाद मैंने इसको कहा कि कलर और कलर्स डॉट रेड। अभी अगर हम ये देखें तो हमें कुछ इसमें कोई यूनिक चीज़ नज़र नहीं आ रही। हमने एक स्टैक लिया, उसके अंदर कंटेनर लिया, वो रेड कंटेनर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जैक्ट ये सेम एक चीज़ को कॉपी करता हूँ, कंटेनर को पेस्ट करता हूँ, इसको मैं 100 बाय 100 करता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ मैं लेट्स सपोज येलो। तो अब क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ ताकि और नज़र ये सही आए। मैं इसको करता हूँ लेट्स सपोज 500 बाय 500, और इसको मैं कर देता हूँ 300 बाय 300। अब जब मैं इसको सेव करता हूँ तो क्या होगा, मुझे एक रेड कलर का कंटेनर नज़र आएगा और उसके ऊपर येलो कलर का। ये उसके अंदर नहीं है, इसके ऊपर। हमारी जो सी डिस्प्ले वो 2D होती है, हमें पता नहीं चल रहा, बट ये रेड के ऊपर रखा हुआ है येलो। पहले क्या होता था, हम कंटेनर के चाइल्ड में कोई कंटेनर लेते थे, वो उसके अंदर होता था चाइल्ड के अंदर, बट ये एक रेड प्लेट के ऊपर एक येलो कलर का कंटेनर रखा हुआ, मतलब ये एक स्टैक है, मतलब एक के ऊपर एक चीज़ रखी हुई है। तो इन शॉर्ट ये जो रेड कंटेनर है ये इसकी बेस है, और ये जो ऊपर इसके जितनी भी चीज़ें रखेंगी ये उसके सारे चाइल्ड हैं। यस डूड। तो स्टैक का सिर्फ कुछ भी नहीं था, यही कंसेप्ट है कि हम जब भी स्टैक यूज़ करेंगे, हमने स्टैक का जो पहला चाइल्ड होगा वो उसकी बेस बनानी है। बेस हमेशा बड़ी होगी उसके चाइल्ड से। लेट्स से मैंने हमेशा एक बेस बनाई कंटेनर 500 बाय 500, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको उसके अंदर एक कंटेनर लिया, वो उसके ऊपर आया बेसिकली। इसमें ऑर्डर जो उनसे है वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। मतलब लेट्स से आपने अगर एक कंटेनर बनाया है वो 500 बाय 500 है, ये कंटेनर है या इसकी बेस है, उसके नीचे जो आप रखोगे वो उसके ऊपर आएगा। मतलब अब मैं अगर एक और कंटेनर बनाता हूँ ये यहाँ पे आके, और मैं इसको करता हूँ 200 बाय 200, और इसको मैं कलर देता हूँ लेट्स से ग्रीन का। तो अब क्या होगा, असल में बेस हमारी रेड है, रेड के ऊपर एक येलो है, और येलो के ऊपर एक ग्रीन है। मतलब ये एक के ऊपर एक, 3 कंटेनर एक के ऊपर एक पड़े। रो कॉलम में ऐसा नहीं होता, रो कॉलम में क्या होता है, सारी चीज़ें रो में होती हैं या कॉलम में होती हैं, बट इसमें एक के ऊपर एक चीज़ है। ये है, अब इसकी पावर शुरू होती है। अभी तक कुछ इतना मुश्किल लग नहीं रहा था, अब इसकी जो असल फंक्शनैलिटी वो शुरू होती है। लेट्स से वो कहता है कि ना ये जो ग्रीन कंटेनर है ना, आप इसको ना इस रेड कंटेनर के बिल्कुल एंड पे ले आओ। अब अगर आप ये रो कॉलम से कर रहे होते, रो कॉलम से बनाते तो ये कुछ भी नहीं था। आप फिर क्या करते, इस ग्रीन को इधर लाने के लिए आप पहले रो कॉलम बनाते या कॉलम वगैरह बना के इसको लेफ़्ट राइट करते। तो सिर्फ ये ग्रीन कंटेनर को इधर मूव करना बिल्कुल रेड कंटेनर के एंड पे कितना मुश्किल है। ये इतना मुश्किल था कि अगर आप रो कॉलम में करते, सबसे पहले आप इस मेन कंटेनर को कॉलम में रैप करते। कॉलम में पहले ये 2 आते, फिर उसमें से इसके चाइल्ड में लेते। अब क्या होना था, अगर हम ये थोड़ा सा और इसको डीप देखें, ये ग्रीन कंटेनर अगर ये सिंपल बनाया होता स्टैक के अलावा, तो ये येलो कंटेनर के अंदर होता। तो येलो से इसको बाहर लाने कितना रोला था। फिर आप क्या करते, सारा उसके चाइल्ड से निकाल के रेड कंटेनर में लेके आते, फिर उसको एक कॉलम में ऐड करते, कॉलम से इधर राइट करते। मतलब इन शॉर्ट सिर्फ ये ग्रीन कंटेनर को निकाल के अगर मैं कहूँ इसको बिल्कुल एंड पे यहाँ पे ले आओ, तो ये बहुत मुश्किल काम था, बट इस पर बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, आपने जिस भी चाइल्ड की पोजीशन को चेंज करना है, लेट्स से मैंने कहा कि येलो को चेंज करना है या ग्रीन को, आपने क्या करना है, उस विजिट को स्टैक के अंदर रहते हुए इस विजिट में रैप करना है जिसका नाम है पोजीशनड। ये पोजीशनड विजिट काम ही जब करेगी जब आप स्टैक के अंदर होगे। अगर आप स्टैक के अंदर नहीं होगी तो ये पोजीशन विजिट काम नहीं करती, ठीक है। अब इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट। अब हम किधर मूव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं बॉटम पे आ जाओ, किधर, राइट पे, बॉटम राइट। तो मैंने कहना कि भैया आप बॉटम पे आओ 0, बॉटम 0 मतलब बिल्कुल बॉटम पे, और राइट पे कितने पे आओ, राइट 0 पे। अब क्या होगा कि जो उनसे ये पोजीशन ने क्या करना है, ऑटोमेटिकली अपनी बेस को देखना है, मतलब रेड कंटेनर को, रेड कंटेनर के बॉटम पे 0 पे जाना है और राइट पे 0 पे जाके कंटेनर को सेट कर देना। येलो वाले कंटेनर का उसका क्या करूँ, येलो वाला लाना। हाँ येलो वाले के हाँ, तो फिर हमें इसके स्टैक के अंदर उसको रखना होगा। यस, क्योंकि वो
यानी बेस हाँ, फिर हमें ये उसकी बेस बनानी होगी येलो को, मतलब येलो कंटेनर को रैप करेंगे स्टैक में, उसकी पहली विजिट उसकी बेस होगी, फिर सेकंड उसकी जो सी होगी वो ये होगी। स्टैक में स्टैक आ जाएगा। आ जाएगा, कोई लिमिटेशन, रो में कॉलम आ सकता है, कॉलम में कॉलम आ सकता है, तो उसमें क्यों नहीं आता। सही है, सही है। Yes, sir. अब मैं कहता हूँ आपने क्या करना है, कंटेनर बनाना है और एक कंटेनर के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट कलर लगाना है। अब अगर आप ये रो कॉलम से करने बैठो आपको बड़ा रोला करना पड़ेगा। मतलब कि आपने क्या करना है, एक जैसे वो लूडो के अंदर होता है ना, आपने वो चार चार डिफरेंट होती हैं, चार क्या कहते हैं, डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं। मतलब आपने एक लूडो के अंदर जैसे एक बेस होती है, उसके चार तरफ डब्बे रखे होते हैं, आपने अब ये बनाना है। वो कितना आसान है, इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये कंटेनर बनाया 200 बाय 200, इसको बॉटम पे रहने दिया। येलो वाले कंटेनर को भी मैं इक्वल हाइट करता हूँ 200 बाय 200। अब ये बिल्कुल टॉप पे है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी पोजीशन विजेट में रैप करता हूँ, पोजीशन, और यहाँ से इसको कहता हूँ कि ये टॉप से 0 हो जाए और राइट लेफ्ट, राइट, मेरा राइट लेफ्ट ख़राब है, राइट, हाँ राइट से 0। तो अब क्या होगा कि एक येलो कंटेनर बिल्कुल इधर आएगा और उसी के नीचे जो सा है वो ग्रीन कंटेनर होगा। ठीक है, अब मैंने 2 और बनाने हैं, एक इधर और एक नीचे, जैसे लूडो में होता है। तो सेम टू सेम मैं क्या करता हूँ, इसी तरह से इसको कॉपी कर लेता हूँ, पोजीशन विजेट को कॉपी, और इधर आके पेस्ट, और यहाँ पे आके बॉटम 0 और लेफ़्ट 0। लेफ़्ट 0 का मतलब यहाँ से शुरू हो जाए, लेफ़्ट 0। अब ये क्या करेगा, इधर आ जाएगा, और इसमें आई थिंक इसका ब्लू कलर होगा। और सेम टू सेम एक और कंटेनर पेस्ट करता हूँ इधर आके, और इसको कहता हूँ कि तुम टॉप 0 से और जो सा राइट लेफ़्ट 0 से शुरू हो जाओ, और तुम्हारा कलर होगा कौन सा होता है, रेड। तो बेस कलर जो सा उसको चेंज करते हैं क्योंकि वो रेड है, इसको हम कर देते हैं लेट्स सपोज ग्रे, लेट्स से। हमने किया सेव। अब मैंने क्या किया, चारों को डिफरेंट पोजीशन दे के एक लूडो की शेप में अरेंज कर ली, टॉप 0 लेफ़्ट 0 टॉप लेफ़्ट इतनी। ये करने से क्या हुआ, हमने सिर्फ यही आप रो कॉलम से बनाते, पहले क्या करते, एक कंटेनर लेते, उसके चाइल्ड में एक कॉलम लेते, उसके अंदर 2 रो लेते, पहली रो के अंदर 2 कंटेनर लेते, फिर उन दोनों के बीच में स्पेस देते बिटवीन करके, फिर आप दूसरी रो बनाते, उस दूसरी के अंदर 2 कंटेनर लेते, फिर दोनों के स्पेस बिटवीन देते। तो ये काम आपको उसमें करना पड़ता। और अगर इसमें ये काम रो कॉलम से हो तो जाता, बट आपको खपना पड़ता। बट अब जो मैं करने लगा हूँ ये नहीं होता, जो मैं करने जा रहा हूँ वो क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, स्टैक को रैप करता हूँ सेंटर विजेट में, सेव किया। अब जो हमारी लूडो जो हमने अभी एक टेम्परेरी बनाई है, ये बाहर आ गई, सेंटर में आ गई। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो रेड येलो ग्रीन है ना, ये बिल्कुल कॉर्नर्स पे जुड़े हैं, इन्हें इससे बाहर लेके जाना शुरू कर दो। मतलब ये जो बिल्कुल मतलब इसके अंदर है ना, ग्रे के अंदर, इसको इस कंटेनर से बाहर करना शुरू कर दो। रो कॉलम के अंदर ये हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी लिमिटेशन होती है, पेरेंट से चाइल्ड बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब क्या होगा, स्टैक से ही कर पाएगा। स्टैक से हमने क्या कहना, हमने स्टैक से कहना कि आपने जो पहला येलो कंटेनर बनाया ना, इसको जो सा टॉप 0 किया है ना, आप इसको माइनस में लेके जाना शुरू, माइनस का मतलब कि ये बाउंड्री से बाहर लेके जाना शुरू कर दो। 0 का मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग, और 0 से आगे लिखोगे तो अपने पेरेंट से अंदर। लेट्स सपोज मैं इधर 10 लिखता हूँ, तो अब क्या होगा, येलो वाला कंटेनर बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं 10 पिक्सल आगे से शुरू होगा। जैसे ये देखो, ये 10 पिक्सल से। अब मैं इसको नेगेटिव में लेके जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसको नेगेटिव कर दो, मैं कहता हूँ -50 कर दो। अब टॉप का मतलब ऊपर की तरफ जाए, वो -50 बाहर की तरफ। अब क्या होगा, वो देखो आधा कट गया, वो आधा कट गया, बट वो बाहर की तरफ चला गया हुआ। ठीक है, मतलब इससे क्या हुआ, हम स्टैक की मदद से किसी कंटेनर को उसके चाइल्ड, उसके पेरेंट से बाहर की तरफ मूव कर सकते हैं। और रिक्वायरमेंट ये आई कि वो कहता है कि ये जो बाहर गया ये भी नज़र आना चाहिए। तो उसको नज़र आने के लिए हमारे पास स्टैक में एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है क्लिप बिहेवियर, आई थिंक क्लिप बिहेवियर डॉट क्लिप नहीं, ये नहीं है, ये प्रॉपर्टी का नाम है आई थिंक क्लिप बिहेवियर ही है, क्लिप बिहेवियर डॉट क्लिप बिहेवियर क्लिप डॉट none, let's try, yes।
मतलब आपने ये प्रॉपर्टी ऐड करनी है स्टैक के अंदर क्लिप डॉट नन। ये क्या करेगी, अब वो जो क्लिपिंग बाहर से कट रही थी उसको नहीं काटेगी। अब देखो आपका कंटेनर बाहर नज़र आ रहा है वाजिया तौर पे कि भाई ये देखो चीज़ एक बाहर हो रही है, एक रियलिस्टिक लुक आ रही है एक कंटेनर से बाहर। अब ये आप रो कलम से कभी भी नहीं बना पाते, चाहे जितनी एफर्ट लगा लो, ये रो कलम से आप कर ही नहीं पाते। फिर आपको कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट दिखाना पड़ता कि जैसे यहाँ पे एक वाइट कंटेनर है जो हाइड है, वो मतलब एक थर्ड केस है, बट आप ये रियलिस्टिक लुक नहीं दिखा पाते कभी। अब मैं आपको बड़ी हैवी चीज़ दिखाता हूँ करके, बड़ी प्यारी लगेगी इसके अंदर। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, ये जो 0 मैंने दिया हुआ है ना, मैं इधर भी करता हूँ, लेफ़्ट से भी -50, मतलब टॉप से भी -50, लेफ़्ट से भी -50, राइट से भी -50, ये वाला भी -50, अब इसको भी -50, इसको भी -50। अब मैं सबको थोड़ा थोड़ा बाहर लेके जा रहा हूँ, इन दोनों को मैंने माइनस। अब जब सबको जब मैंने थोड़ा लेफ़्ट से भी राइट से भी किया तो एक ये बड़ी अच्छी शेप आएगी। ये आप नहीं बना पाते, मतलब ये कितना रियलिस्टिक लुक आ रही है एक चीज़, मतलब बाहर मूव हो रही है अपने पेरेंट्स से। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टैक की वजह से पॉसिबल हुआ। अगर ये रो कॉलम होती तो ये चीज़ पॉसिबल ना होती। मतलब ये सारी पावर है इसकी। और यहाँ पे भी एक क्लिप की प्रॉपर्टी जो सी, अगर इसको मैं रोक देता हूँ, मतलब मैं क्लिप की प्रॉपर्टी को रोक देता हूँ, क्लिप इसको नन नहीं करता, तो ये आपको नज़र आएंगे जैसे ये कट रहे हैं, ये कटे हुए होंगे छोटे छोटे, बट असल में ये हमारे साथ मतलब वर्चुअली हो रहा है, बट ये पूरे पूरे बाहर जा रहे हैं। हाँ आइए, किस में भाई ये हर चीज़ में होगा। ये लेट्स सी, ये देखो मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज ना कार इमेजेस लगाता हूँ। लेट्स से मैं एक फ्रेम बनाना चाहता हूँ फ्लटर की मदद से, और उस फ्रेम को मैं दिखाता हूँ। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और ना इस इमेज को पकड़ता हूँ। ये कोई इमेज है हमारी कार की, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ, TB एंटर, ठीक है। इसको मैंने कॉपी इमेज एड्रेस को पकड़ा, यहाँ पे आया मैं येलो वाले कंटेनर में, यहाँ पे आके मैंने इमेज ऐड करनी है। मैं करता हूँ डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड करता हूँ इमेज, फिर नेटवर्क इमेज, डेकोरेशन इमेज, डेकोरेशन इमेज, फिर इमेज, फिर नेटवर्क इमेज, और यहाँ पे आके मैं स्ट्रिंग में URL देता हूँ। मैंने क्या किया, अभी एक इमेज लगाई है येलो कंटेनर के अंदर डेकोरेशन दे के, और अब मैं क्या करता हूँ, इसके एंड पे आके ना यहाँ पे फिट की प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, फिट, और यहाँ पे करता हूँ बॉक्स फिट डॉट कवर लेट से। अब मैं वापस आता हूँ, ये बहुत बड़ी इमेज है। अब मैं इसकी पूरी डेकोरेशन को कॉपी करता हूँ, हर उसके अंदर इमेज लगा देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ की कलर, इसका डेकोरेशन का इधर आएगा, कलर अंदर आएगा, इधर आता हूँ, सेम टू सेम मैं इधर आके पेस्ट करता हूँ। अब मैं हर कंटेनर के अंदर एक इमेज लगा रहा हूँ, और यहाँ पे आके उसके अंदर भी एक इमेज लगाते हैं, यहाँ पे आए पेस्ट, और ये सेव एज। अब क्या होगा कि वो चारों कंटेनर के अंदर 4 डिफरेंट इमेजेस आएंगी। मतलब कोई भी चीज़ आप इससे बनाओ, कैसी भी शेप बनाओ, ड्रॉ कॉलम यूज़ करो उस स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर, मतलब कोई भी ऐसी लुक जो आपको नज़र आती है। अब मैं आपको स्टैक की कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ जो आपको नज़र आके पता चलेगा। जैसे कि लेट्स से मैं आया इधर, मैं कहता हूँ स्टैक एग्जांपल्स लेट्स पोज फ्लटर। अब आपको देखना कितनी ज़्यादा एग्जांपल्स नज़र आएंगी स्टैक की, कि स्टैक से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ओके। जैसे कि क्या कहते हैं, ये बॉल्स नज़र आ रही हैं। ये देखो कह रहा है कि अगर आप इनको एक एक के ऊपर रखना हो, ये देखो कितनी अच्छी लुक आ रही है, थोड़ा ऊपर की तरफ टॉप किया हुआ, तो वो एक दूसरे को ऐसा लग रही है कि जैसे एक स्टैक की लुक आई है और एक स्टैक से बनी है। इवन इसके अलावा ऐसी डिज़ाइंस बड़े फेमस हैं कि आप एक कंटेनर बनाते हो, उसके ऊपर हाफ कंटेनर आ रहा होता है इस तरह से, ये स्टैक की मदद से बन सकता है। ठीक है, इसके मतलब इसके अलावा अगर हम देखें, ये लेयर्स ही हैं सिर्फ, और मतलब जितना भी आप देखो डिज़ाइन, ये कोई स्टैक की मदद से देखो कितना अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि एक शीट के ऊपर शीट है, तो ये स्टैक की मदद से बन सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो
ये देखो ये वाली गेम जो सी है पत्तों वाली, जब एक के ऊपर एक पत्ता रखा होता है, ये स्टैक की मदद से बन सकता है। ये तो इसकी सही एग्जांपल है बिल्कुल। क्या कहते हैं कि आपने एक पत्ते के ऊपर एक पत्ता, एक पत्ते के ऊपर एक पत्ता रखा हुआ है, तो वो थोड़े थोड़े से नज़र आ रहे हैं, टॉप बॉटम के साथ खेल रहे हैं सारे। तो इन शॉर्ट ये स्टैक जोन सा है, ये तो मतलब अभी स्टार्टिंग है। इस पर आपको इतनी ग्रिप कर सकते हो कि कोई भी डिज़ाइन, इवन आप कोई भी ऐप का डिज़ाइन देखते हो, कैसा भी देखते हो, रो कॉलम तो चलो छोड़ो, आप स्टैक से वो कर सकते हो। बट इसकी लिमिटेशन ये है कि इसमें रिस्पॉन्सिवनेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने अगर एक स्पेसिफिक कार्ड को बनाना है, छोटी सी डिज़ाइन को बनाना है, बहुत बेहतर है। बट अगर आपको रो कॉलम से काम हो सकता है, पहले उसको उससे करो। बट अगर एक काम रो कॉलम से मुश्किल हो रहा है और स्टैक से आसान हो रहा है, फिर आप स्टैक के साथ चलेंगे। मतलब ये रिक्वायरमेंट्स आपकी अपनी होती है कि आपने किसके साथ कितना जाना है। सेम चीज़ आप रो कॉलम से भी बना सकते हो, सेम चीज़ आप स्टैक से भी बना सकते हो। मगर स्टैक का जिसको कंसेप्ट समझ आ गया, उसको फिर उसके लिए मज़े है। मतलब कि हमारी एक बेस बनानी है, बेस के अंदर चाइल्ड होंगे, बेस हमेशा बड़ी होगी, चाइल्ड हमेशा छोटी होगी, फर्स्ट हमेशा बेस होगी। मोस्टली मिस्टेक इधर जो मैंने देखी है वो यही कर रहे होते हैं, बेस ही नहीं बनाते। मतलब ये जो फर्स्ट कंटेनर है, हमने ये याद रखना है कि उसकी इसकी बेस होगी, और ये हमेशा फुल होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, ये हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। उसके बाद उसके नीचे जितने भी चाइल्ड होंगे वो सारे उसके ऊपर हैं, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो कुछ हो, चाहे वो कुछ हो, कुछ भी हो। ठीक है। अब इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना स्टैक की ना बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पोजीशन नहीं होती। हम स्टैक के अंदर कुछ भी बनाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट राइट से स्टार्ट होता है। अगर हम स्टैक के सेंटर में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा खपना पड़ता है। क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक कंटेनर, मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल अवतार लेता हूँ। सर्कल सर्कल सर्कुलर अवतार, क्या है सर्कल, हाँ ये लेता हूँ। लेट्स से मैं इसको सिर्फ सेव करता हूँ। अब स्टैक के अंदर मैंने बेस के नीचे एक सर्कल अवतार लिया। अब ये बेसिकली इसके पीछे है, इसके पीछे, इस कंटेनर पे। अब कैसे, मुझे कैसे पता, मैं इसके अंदर रेडियस को बढ़ाता हूँ, इसका रेडियस को करता हूँ लेट्स सपोज 200, ताकि वो नीचे से उभरता हुआ नज़र आए कि ये इसके पीछे है कि नहीं। वो देखो ये यहाँ से नज़र आ रहा है, ये पहले छोटा था, उसके पीछे था। अब यहाँ पे बड़ी होती है, मैं कहता हूँ कि इसको आप ना सेंटर कर दो। ये जो आपने सर्कल बनाया है, इसको सेंटर कर दो। स्टैक बाय डिफ़ॉल्ट टॉप राइट से, लेफ़्ट से शुरू होता है, यहाँ से, जहाँ से शुरू हो रहा है। तो अगर आपने कोई भी स्टैक का एलिमेंट सेंटर में करना है तो आप क्या करो, इसके काफ़ी तरीके हैं। एक तरीका ये, आप स्टैक के अंदर अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी होती है। आप कहते हो कि स्टैक के जितने भी एलिमेंट हैं उनके अलाइनमेंट को सेट कर दो, अलाइनमेंट डॉट, अब यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी है, टॉप लेफ़्ट, टॉप राइट, टॉप ये जितने भी, मैं कहता हूँ इसको सेंटर कर दो। अब वो वाली जितनी भी विजिट्स जो स्टैक के अंदर हैं, वो सारी की सारी जिस पे पोजीशन नहीं लगी वो सेंटर हो जाएगी, जिस पे पोजीशन लगी हुई है उनको कुछ नहीं होगा। मतलब पोजीशन विजिट जिस पे लग गई, पोजीशन विजिट ने अलाइनमेंट फॉलो नहीं करनी स्टैक की। बट अगर मैंने कोई भी ये अलाइनमेंट दे दी और आपके पास कोई स्पेयर विजिट अवेलेबल है जिस पे कोई पोजीशन नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में आ जाए। तो अब देखो मैंने इसके थ्रू क्या कहते हैं, इसको सेंटर कर लिया। एक और तरीका स्टैक के अंदर क्या होता है, जो हम इसके साथ बड़ा यूज़ करते हैं, वो क्या होता है कि एक कंटेनर आप लेट्स सपोज आप कंटेनर भी आप इसी को हम एक कॉपी बनाते हैं। आपने इसको अपनी मर्ज़ी से अलाइन करना है, तो आप क्या करो, राइट क्लिक करके इसको रैप करो एक विजिट के अंदर जिसका नाम है अलाइन विजिट। अलाइन विजिट के अंदर सारी प्रॉपर्टी होती हैं, अलाइनमेंट डॉट, अब किधर जाना है आपने, कहते हो, मैं कहता हूँ सेंटर, टॉप सेंटर में आ जाए, मतलब ऊपर में सबसे सेंटर में आ जाए। अब ये अलाइन विजिट भी वर्क करती है कि जैसे क्या कहते हैं ये होती है, बट जब अलाइन विजिट वर्क करती है तो उसकी पोजीशन जोन सी है वो ऑटोमेटिकली, मतलब जो स्टैक की विड्थ होती है वो बढ़ जाती है। मतलब स्टैक को हमने डिफ़ाइन किया था लिमिट के अंदर। अब क्या होगा, जब अलाइन विजिट काम करेगी तो वो क्या कहते हैं अपनी पेरेंट स्पेसिंग को बढ़ा देगी। अगर आपके पास कोई ऐसा डिज़ाइन है जिसके अंदर पूरे पेज के ऊपर काम हो रहा है तो फिर आप अलाइन को यूज़ कर लो, बेहतर है। मगर क्या कहते हैं, अगर आप अलाइन को यूज़ करते हो, अलाइन विजिट पोजीशन पे इफेक्ट कर देती है। कौन सा, इसने अपने आप को सेंटर कर दिया, उसने पोजीशन को हटा दिया।
मतलब पोजीशन के ऊपर अफेक्ट करती है। मतलब ये कुछ कंट्रोल्स होते हैं, समटाइम आप कल को कोई विजेट यूज़ कर रहे हो, अफेक्ट कर रही हो, तो ये पॉसिबल है कि कोई विजेट किसी पे अफेक्ट करे। क्योंकि देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाई है, रियल एग्जांपल। तो मतलब इन शॉर्ट आप स्टैक की मदद से हर वो चीज़ बना सकते हो जो आपको नज़र आती है। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे वो होता है क्या कहते हैं, ये तो देखा था मैं, जैसे ये देखो ये कितनी अच्छी एग्जांपल से समझा रहा है कि आपने मतलब एक चाइल्ड लिया, आपने एक स्टैक लिया, उसके ऊपर चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 ऊपर जो भी आपकी चीज़ है, मतलब लेयर बाय लेयर आपने चलना होता है, ठीक है। और एक और इसमें बड़ी हैवी चीज़ होती है, वो ये, लेट से मैं क्या करता हूँ, दो सर्कल अवतार बनाता हूँ। एक मैंने बनाया 200 का और एक मैंने बनाया 100 का, और एक को मैंने कलर दिया लेट्स सपोज कलर्स डॉट रेड का, ठीक है रेड का। अब क्या होगा असल में जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो क्या होगा, जो रेड वाला है उसके पीछे चला गया ब्लू वाला। तो इसमें मैंने बताया ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। अगर आपने किसी चीज़ को उससे ऊपर दिखाना है तो आपको उसको उसके नीचे रखना होगा, मतलब आपको ब्लू वाले जो दूसरा सर्कल अवतार है उसको उससे नीचे रखना होगा, नीचे रखोगे तब वो उसके ऊपर आएगा। मतलब आपने कोई चीज़ किसी के ऊपर दिखानी है तो आपने क्या करना है, उसको उसके नीचे रखना है। मतलब लेट्स सपोज मैंने ये रेड सर्कल बनाया, मैंने वो चीज़ उसके ऊपर दिखानी है तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर ये रख दी, मतलब उसके नीचे लगी, वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आ गई। अगर इसमें ऑर्डर आप सही नहीं दोगे तो वो आगे पीछे का रोला, ये वो ऊपर आ रहा है वो नीचे आ रहा है। आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है कि आपने जो चीज़ जिसके ऊपर दिखानी है वो चीज़, मतलब जो आप अब इस टाइम ये जो रेड है ये इसकी बेस है, मतलब ये एक लाइक का बेस है, तो आपने बेस को नीचे रखना है, पहले रखना है, और उसके चाइल्ड को बाद में रखना। सेम कंसेप्ट है। लेट्स आप स्टैक बनाते हो, पहला चाइल्ड एक बेस बनाते हो, उसके ऊपर चिल्ड्रन रखते हो, और इसी तरह से आप कोई अंदर अगर कुछ कर रहे हो तो आपने सबसे पहले उसकी बेस रखनी है, फिर उसका चाइल्ड रखना, फिर आप ऑर्डर को फॉलो करते हो। कोई चीज़ किसी के ऊपर तभी आएगी जब क्या कहते हैं उसको फॉलो करोगे। और जो पोजीशन विजिट है हमेशा वो स्टैक की ऊपर चलेगी, मतलब स्टैक की जितनी बेस की विड्थ है हाइट है उस लिहाज से। क्या हुआ? रिंग, हाँ देखो, हाँ ये देखो हम ये कर सकते हैं, हम इसको बैकग्राउंड देते हैं ग्रे कलर के, कलर्स डॉट ग्रे, तो वो लगेगा जैसे कि वो करके देखना, मतलब समझ नहीं है मुझे क्या करना है। वो ट्रांसपेरेंट होती कैसे करोगे? वो इमेज ही लगानी पड़ेगी, बट वो स्पेसिफिक पोर्शन पे कहाँ होगी, तो वो ग्लोब उसके नीचे रेड है, इसके नीचे रेड है, इस वाले के उधर इसको खाली करके नीचे वाला दिखाना है, उसके नीचे रेड है। हम एक इफेक्ट कैसे दिखाएंगे, वो रेड को कैसे क्रॉस करेंगे? सुराख कर दे। नहीं मुझे नहीं मिला रियली अभी तक, बट ढूंढ सकते हैं, कुछ ना कुछ होगा, डेफिनेटली होगा, बट मैंने कभी ऐसा यूज़ नहीं किया, मतलब होगा भी नहीं, क्योंकि वो रेड को कैसे क्रॉस करेगा, अपने आप को ट्रांसपेरेंट कर भी लिया तो होगा, कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। हम ये कर लेते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम एक इमेज लेते हैं उसके और ऊपर वाले में भी इमेज लगा के उसको वो कर दो। ये बेकार हो गया। व्यू नजर आ रहा है उसी वाला, पीछे जो था वही सिर्फ एक चीज़ हो सकती है, नहीं एक चीज़ हो सकती है, उसके अंदर इमेज लगा के उसको कवर कर तो हाँ नहीं मैं समझ गया, हमें बेसिकली रिंग ही ऐसी चाहिए। रिंग ही चाहिए। तो वो रिंग बनाने के लिए हमारे पास एक चीज़ है ना, क्लिप पाथ। क्लिप पाथ जो सा है, क्लिप पाथ से कोई भी शेप बन जाती है, शेप ही रिंग की बने, बीच में जो कट आउट हाँ खाली होगा, रिंग की शेप बने, रिंग की। अल्लाह अकबर। अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं आता, अभी बाद में सुनता हूँ। यस वही अंडा। मेरे फोन से इतना चला हुआ है।
ये भैया आपने सुना नहीं होगा ब्रांड कभी। यार इसका डिकोड। होता डिकोड। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बताएं। हेलो भाई बोलो, आवाज़ आ रही है मुझे। फेस लॉक भी है। हाँ वो फ्रेम वही है, वो फ्रेम जैसा यार, फ्रेम केड़ा है। ये फ्रेम साथ वो कौन सा फ्लेवर? वो फ्रेम हाँ क्लोज के साथ वाली। हाँ इसको रेडियस वैसे हेलो वालेकुम अस्सलाम। आगे भी बोलो भाई। हाँ आगे कुछ। ओ भाई पागल है, मैं फ्री नहीं हूँ छुट्टी का। यार आपकी याद आ रही। यार रियली मेरा तो कुछ सीन ही नहीं है। ये क्या था, मतलब नींद में। अली रजा जैन का भाई। यार मुझे नहीं पता, मेरा कोई सीन नहीं है, पहले बता रहा। मेरे को आ रही है वो क्या कहते हैं वो। यार एक सेकंड रुको। अच्छा इसका आया मैसेज भी आया। अच्छा देखना उसे अभी क्या ये कंप्लीट पासवर्ड गया था? अंडा। हाँ अच्छा इसको हम करते हैं, पहले स्टैक के बारे में बताओ, समझ आइए। स्काइप पे काट कोई नहीं उठाने का। हाँ। उसका सर्वर डाउन हो बेचारे का, वो ये पूछ रहा हो कि आपकी याद आ रही है। आप नहीं अभी हम काम यार, करेंगे। 10 मिनट के ना थोड़ी काम इशू में फंसा हूँ ये सर में। ओ भाई अभी नहीं। अच्छा हाँ बताओ स्टैक का समझ आया? नदीम भाई क्या समझ आया? भेस में किसी चीज़ को रख सकते? व्हाट? ये कोई सही चीज़ तो नहीं है। नहीं उस पे क्या बताओ, कोई बेहतर एग्जांपल बताओ। हमारे एक सर थे, वो बड़ी अच्छी एग्जांपल देते थे स्टैक की, सर जिशान। वो जब वो लड़कियां चूड़ियां पहनती है ना वो हमारे सर थे, एग्जांपल देते थे। वो कहते हैं उसे लड़कियां जो चूड़ियां पहनती हैं, वो एक चूड़ी पहनती है, फिर दूसरी चूड़ी पहनती है, फिर तीसरी पहनती है। कैसे की है इतनी ज़्यादा ये चीज़ें जो आ गई? हमारा तो रात कर ली। नहीं ये वो कोड किया है। हाँ तो जैसे वो चूड़ियाँ पहनती, पहली एक चूड़ी फिर दूसरी फिर तीसरी। अब आपने अगर किसी एक जो सबसे लास्ट पे होती है वो सबसे पहले निकलती है चूड़ी, है ना? जो सबसे लास्ट पे ऐड करती, ये तो बेहतर बता देंगे आप। जो सबसे लास्ट पे ऐड होती है वो सबसे पहले निकालती हूँ। अब मैं आपको कहूँ कि सबसे आखिरी वाली पहले निकालो, फिर एक ही हाल है, हाथ काट दो। तो मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। स्टैक की एग्जांपल ये एक बहुत अच्छी है कि आपने एक के ऊपर एक चीज़ रखी हुई है, और अगर उन सारी चूड़ियों का साइज़ एक ही और उसको ऐसे एंगल से देखें तो पता ही नहीं चलेगा कि वो कितनी ज़्यादा है। मतलब ये एंगल की रिफ्लेक्शन है सारी। अगर एक खाली पेज पे हमें स्टार्ट करना हो, कॉलम लेंगे या ये लेंगे स्टैक? स्टैक का सही यूज़ जो सा है ना, वहाँ पे होगा जहाँ पे तुम्हें ऐसा कुछ नज़र आया जो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। लेट्स से कोई डिज़ाइन अभी मैं दिखा रहा था जो थोड़ा सा मतलब है। वो हो सकता है ना कि मुझे स्टार्ट आगे आप जाके स्टार्ट करो हमेशा रो कॉलम से। मैंने अभी इसलिए बताया क्योंकि स्टैक पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि पोजीशन के साथ खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब ज़्यादा विजेट्स हो जाती हैं। अब देखें ना जिस किसमें? तरह सर वो उसका बटन है व्हाट्सएप का, सेंटर में बॉक्स है वो भी बनाएंगे। बना लो यार, मैं लड्डू बना। इसमें जो है क्या नाम फिर है? हमें इन सबको सेपरेट सेपरेट स्टैक में रैप करना पड़ेगा, है ना? आप कर सकते हो यार, ये रिक्वायरमेंट सोच की गेम। अब आप जब बैठोगे एक चीज़ बनाने, आपके पास एक चीज़ खुली होगी, आप वो अपने लॉजिक इम्प्लीमेंट करोगे। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप फ्लोटिंग एक्शन बटन से ही हो जाएगा। अगर मैंने स्टैटिक रूप से बनाना हो क्या? कंटेनर इस तरह का और हाँ। ऊपर स्टैक के थ्रू लगाना हो, हाँ। तो सबसे पहले मैं स्कैफोल्ड में स्टैक लूंगा। नहीं आपने सिर्फ बटन लगाना है ना, ये बटन के बटन सेंटर लगाना में, है। बटन के सेंटर पे आइकन लगाना है ना। पूरे पेज के पूरे पेज के बॉटम में वो लगाना है। तो वो floating action button हमारे पास अगर है। स्टैक करना हो ना फिर
फिर तुम ये करो, उसको रैप करो स्कैफोल्ड के बाद बॉडी के अंदर अपना सारा डिज़ाइन बनाओ। जब वो बन जाए उस पूरे डिज़ाइन को रैप करो स्टैक कर, ठीक है। अब तुम्हारा बेस ही तुम्हारा डिज़ाइन होगा और सेकंड विजिट जो होगी वो तुम अलाइन से बॉटम में कर लो। हाँ ठीक है। यार तुम एक ये देखो सारी जो रो कलम जो आपने की ना, जब आपने रो कलम की तब आपने प्रैक्टिस की तो आपको पता चला। ये आपने चीज़ों को याद रखना है जो मैं बोल रहा हूँ। जब आप इसे करने बैठोगे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएंगे। सर ये तो इस पे टाइम लगेगा वैसे, लेकिन क्या हमारे मैंने project कौन सा में use आपको होना है ये। स्टैक कौन सा उसमें यूज़ हो रहा है? हाँ, वो भी रहता इतना सा, वो तुम्हें इतना सा भी पता चल जा रहा है। उसमें बड़ा टाइम लग गया। नहीं, कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इसलिए तो आज रात को करना भाई वो टाइम में आगे हुए। वो जो हम्म कंटेनर थोड़ा सा ऊपर गया हो हम्म ऐप बार की कंटेनर थोड़ा ऊपर गया हो किसके? ऐप बार की ऐप बार की ठीक है तो ले जाओ। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, हाँ ठीक है, मैं इधर से सब कुछ करता हूँ। हैवी है यार ई कोड। अच्छा कैमरा क्या हो इसकी बैटरी टाइमिंग कितनी है? 4 सी है। रात से नहीं किया, कितना सबसे था? लिया नहीं किया, कितना 90 था 90 90 था, अभी 20 हो गई। सर कितने का ये? 33 फिंगरप्रिंट $100। क्या भाई मैं डॉलर में नहीं खेलता। अच्छा क्या कहते हैं ना, हम क्या चाहते हैं, हम एक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं लेट्स से जिसके ऊपर वो सर्कल अवतार जो सा वो थोड़ा सा ऊपर आया होता है। ये बड़ा फेमस है आजकल डिज़ाइन, वो जो थोड़ा सा ऊपर इफेक्ट आया होता है। हो गया किधर, मैं दिखाता हूँ। प्रोफाइल स्क्रीन डिज़ाइन लेट्स से, ये यहाँ पे बड़े फेमस होते हैं। वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आया होता है। वो चौथे नंबर 5वें नंबर मेरे पीछे है ये अच्छा लग रहा है। टिकट ये तो लगता है यार यूज हो रहा है। यही था ना सर वो, क्या यही यूज हो रहा है WhatsApp में। फिर वो अंदर वाला था आई डोंट नो वो पीछे वाला नीचे वाला सारा काम मेरा स्टैक ये है। देखो कल आपने कहा था ना वो वाला देख जो वो कहेगा मैं मान लूँगा। हाँ ये नीचे वाला सॉरी ये ये हाँ ये ला ये देखिए सर, यही तो यूज हो रहा था हाँ सर। ये तो और यार इसमें बड़ा रोल है। क्लिप पाथ से पहले हमें कर्व लगानी पड़ेगी। कट ना हो सीधा 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 बस इधर ही बस सीधा सही है। तो ये तो बड़ा सीधा। काम एक है। बात भी बताए ना। क्लिप आउट में था यार क्लिप पाथ खुद सीखो आप, वो छोटी चीज़ नहीं है, मैं नहीं वो कराना। ठीक है सर हम क्लिप पाथ खुद सीखो, ये सीख वाली चीज़ नहीं है। मोस्टली इसका अच्छा यूज़ क्योंकि इसमें सारे एक्सेस से खेलना होता है। ये बनाता कोई नहीं है, मैं खुद ही इसको इवन ऑटोमेट करके बनाता GPT का यूज़ लेता हूँ या फिर क्या कहते हैं कोई ऑनलाइन टूल वगैरह। तुम लोग तो बताओ ना यार क्या हो अगले हफ्ते डन करो, मैं एक दफ़ा दोबारा सही से देख लूँगा। अगर बैठने क्लास में वो तो बता दे क्या? ये ऐप बार की हल्का सा ऊपर यही तो है। ये ऐसे नहीं है? बात ऐड हो गई अच्छा हाँ बता। कंटेनर ऐप बार के थोड़ा सा ऊपर गया कंटेनर ऐप बार के थोड़ा सा थोड़ा सा ऊपर वो कहाँ पे गया वो? कल दिखाया तो था आपको इधर कहाँ पे? कंटेनर ऐप बार के ऊपर ठीक है सर, सही है। क्या सही? ये कितना अच्छा कौन सा? ये ब्लैक ये ये ब्लैक ब्लैक ऊपर यार ये? नीचे। ये? ये अच्छा ये डिजाइन जिस तरीके ये भी अच्छा टेढ़े बड़ी पसंद आ रहे। जैसे ये भी अच्छा तो दिखा रहा भाई, तो दिखा जल्दी कर। पता नहीं मुझे भूल गया क्या कह रहा था। सर वो कह रहे हैं कि ऐप बार के ऊपर कंटेनर लाना हो, कैसे लाएंगे? ऐप बार क्या?
मुझे लग रहा है ऐप बार होती है ना, ऐप बार। मुझे लग रहा है वो ये चाह ये ये रहा देखें सर, ये ऊपर ऐप बार होती है ना, नहीं बनाएंगे हम उसको वैसे बना लेंगे। ये देखें ये ऐप बार है ना, तो इससे ऊपर फोन से भी वाइड लाना है। हाँ, वो वैसे- ये 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 वो ये कह रहा है कि ये कंटेनर थोड़ा बिल्कुल ऊपर आया हुआ। तो वो तो ऐप बार के नीचे है ना, ये भी स्टैक स्टैक से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ये मतलब इसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है, मतलब पूरी बॉडी स्टैक कोई इशू नहीं। चलो ठीक है, डन है, इसलिए काम मान लेते हैं। ये भी रिसर्च करके लाए थे। तो अब क्या करते हैं हम, क्या बना रहे थे? हाँ, सबसे पहले मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, बेस बनाता हूँ। बेस में मैं यूज़ करता हूँ मीडिया की डी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक साइज़ का वेरिएबल बनाता हूँ, वार साइज इज इक्वल मीडिया की डी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज। ठीक है, मैंने एक दफ़ा बना के रख लिया ताकि अब मैं स्पेसिंग उससे दूँ। ठीक है, हाइट लेट्स सपोज मैं देता हूँ इसको 70 की, और विड्थ इसे देता हूँ मैं साइज डॉट विड्थ, जितनी भी विड्थ है, और इसको कलर देता हूँ लेट्स सपोज मैं ब्लू का। ठीक है, अब मैं क्या इधर, ये हमारी कोई आ गई है। ठीक है, यहाँ से अब मैं इसकी जो भी अलाइनमेंट्स हमारी लगी हुई हैं इन सबको हटाता हूँ। इधर से सेंटर विजिट से पूरे स्टैक को रिमूव करता हूँ, क्योंकि हमने इसको टॉप पे दिखाना है। सेव करता हूँ, तो अब क्या होगा, हमारा जो सा वो है टॉप पे ब्लू कलर का आ गया। ठीक है, लेट्स से आपने इसके अंदर लगाई रो, आपने लगाई इसमें चाइल्ड, इस कौन से कंटेनर में, ये रेड ब्लू कंटेनर में। अब इशू इसमें क्या हुआ है कि ब्लू कंटेनर इसकी बेस है, स्टैक की लिमिट सिर्फ ब्लू के अंदर है। हमने यहाँ पे भी एक कंटेनर दिखाना है और उसको थोड़ा सा ऊपर करना है इस ब्लू के। तो अब वो कैसे करोगे, सबसे पहले तो हमें इसकी बेस बनानी, ये बेस नहीं है, ये एक ऐप बार है। तो बेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा पेज हमें बेस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको जितना पेज की हाइट है और जितने पेज की विड्थ है वो उसको बेस दे देते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया इसको हाइट HIGST, मतलब साइज़ की जितनी हाइट है, साइज़ की जितनी विड्थ है, वो सारी की सारी इसकी बेस है। मतलब स्टैक का पूरा पेज, इस टाइम पूरा पेज इसका स्टैक का हाइट इस वो बेस है। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट ब्लू कलर का, ये इसका फर्स्ट चाइल्ड है। अब एक सेकंड चाइल्ड है जो हम लेने जा रहे हैं नीचे, और उसका कलर है लेट्स सपोज ग्रे कलर है, और उसकी हाइट है लेट्स सपोज कोई एस्टिमेटेड 300, और उसकी जो विड्थ है वो पूरे पेज की हाफ है। अब अगर मैं इसको जाके देखता हूँ क्या बनता है, ये कंटेनर बनेगा जो ग्रे कलर का होगा, जो इस तरह से होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ स्टैक की अलाइनमेंट्स के ऊपर, और इसको मैं कहता हूँ कि ये टॉप सेंटर में हो जाए, टॉप सेंटर। अब जितने भी एलिमेंट्स स्टैक के वो ऑटोमेटिकली टॉप सेंटर में हो जाएंगे। सेव, यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा नीचे करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको इस वाले स्पेसिफिक कंटेनर को रैप करता हूँ पोजीशन के अंदर, पोजीशन, और यहाँ से इसको टॉप जोन सा है वो मैं 60 का ऐड कर देता हूँ। अरे यार, अब आप कोशिश, क्योंकि देखो ना, आपने जो अगला डिज़ाइन बनाना होगा वो डेफिनेटली इसके नीचे होगा, वो किसी एक कंटेनर में होगा। उस कंटेनर के चाइल्ड में तो कॉलम होगा ना, इसको पूरी स्टैक में मिल गया हो सकता है। वो करने के काफ़ी तरीके हैं, सोच के काफ़ी तरीके हैं। यार सोच के काफ़ी तरीके हैं, आप इससे बेस्ट अप्रोच पे भी जा सकते हो। मैंने सिर्फ ऐसा एक जल्दी एक अप्रोच दिखाई, जिसमें क्या कहते हैं, मैंने आपको दिखाया इससे, ताकि रिस्पॉन्सिवनेस भी है, इसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस भी आई है, क्योंकि मैंने मीडिया की डी से वो दी है और सेंटर दी हुई है। अब मैं जितनी स्क्रीन छोटी करूँगा ऑटोमेटिकली पूरे पेज का सेंटर वो रहेगा। अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई कि वो बिल्कुल पेज के थोड़ा ऊपर आ रहा है। और इवन मैं अगर इसकी जो विड्थ है ना, इसको मैं कर दूं कि मैं कहता हूँ कि पूरे पेज के अंदर 0.90% इसको वो दो, और ऊपर से ना आप इसको 50% दे दो। अब क्या होगा, ये पूरे पेज के ऊपर सेंटर होगा। अब ये मतलब एक थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट आ रहा है जो हम चाह रहे थे। दूसरा ये कि इस ग्रे कंटेनर के अंदर आप रो कलम जो जैसा चाहिए यूज़ करो। मतलब ये ऐप बार में कैसे करेंगे, मतलब अगर ऊपर रियल वाली ऐप बार लगी हो
यार ऐप बार क्यों क्या करनी है? तो फिर तो इधर ऐप बार लगा लो, ये है ना ऐप बार। तो फिर इधर क्या करो आप, इधर ऐप बार ही लगा दो, ये लो ऐप बार, ऐप बार ये लो। तो अब इधर ऐप बार लगा के कर लो, वो कौन सा मुश्किल था। तो ऐप बार लगाओ, अब उसकी वैसी आ जाए। अब ऐप बार को हाइट दो, क्योंकि वो उसके अंदर है हाइट, टूल फिट हाइट, टूल बार हाइट एट 70, उसको हाइट दे दो। इसकी प्रेफर्ड साइज था, प्रेफर्ड यार, इसकी ना अपनी प्रॉपर्टी होती है प्रेफर्ड साइज की। देखते हैं इसकी हाइट की प्रॉपर्टी नहीं और है। ऐप बार तो ऊपर नहीं आएगी, सबसे ऊपर यार स्कैफोल्ड में स्कैफोल्ड से ऊपर। ये भी कर सकते हैं। एक बार यूज करनी है वो ये भी सही है। तो हम ये कर लेते हैं, हम इसकी जो सी है स्टैक की यहाँ पर ही ऐप बार यूज़ कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली इतनी हाइट विड्थ ले लेगी ऐप बार। और मगर एक रोला है वही वही तो कह रहा हूँ स्टैक। क्या अब हम पोजीशन माइनस में दे दो। वो पैरेंट भी नहीं है सर, अभी आपने खुद ही कहा कि आपका बेस होगी तो ऊपर आएगा। तो पेरेंट में वो लीफ ना सर, इसको दे, इतना माइनस बना में दो। पोजीशन है। जो बताया उसके मुताबिक उसको नहीं जाना चाहिए, नीचे को वही वो इसलिए तुम स्टैक से बाहर हो, हाँ। स्टैक से बाहर हो, स्टैक के अंदर जो चाहे करो। तुम स्टैक से भी बाहर तो कुछ बड़ा स्टैक ही होना चाहिए, सिस्टम है बाद में। तो इसीलिए तुम्हें अंदर लेके गया था पर इस तरह करना होता नहीं हो सकता भाई। ये नॉट इम्पॉसिबल कह ओ दो सर यार, आप तुम मतलब हायरार्की नहीं फॉलो कर रहे। मतलब एक स्टैक है, उसका भी पेरेंट कोई बैठा है, मतलब तुम्हारा भी कोई फादर है। अब तुमने उसकी बात, तुम अपने एरिया में जो चाहे करो, वो तुम्हें बस जो चाहे इजाज़त दी, अब तुम उससे भी ऊपर जाने की कोशिश कर। वो पेरेंट चलना है, हमें कुछ ना कुछ तो फॉलो करना है। इवन अगर ऐसा होता तो रो कॉलम का बिहेवियर भी फिर होना चाहिए था। रो कॉलम अपने अंदर जो चाहे कर, इसीलिए तो मैं वो नीचे ट्राई कर रहा था। इधर तो एक हमारे पास तरीका था, हम कस्टम कंटेनर बना लेते। एक दूसरा तरीका भी है जो ऐप बार का इसने डाला है ना, हम ऐप बार भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं इसको स्पेसिफिकली हाइट खुद दे दूँ, बट प्रेफर्ड साइज़ भी चलता है। लेट से मैं इसको हाइट दे देता हूँ 70 की, तब भी हमारा ये काम कर देगा। और इधर से इसको टॉप 50 दे दूँ, तो अब क्या करें। अब हम स्टैक के अंदर है, स्टैक अपने अंदर जो चाहे करें। देखो तुम किसी पेरेंट से उसको नहीं छेड़ सकते, मतलब आप पेरेंट अब स्टैक से ऊपर उसकी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप स्टैक के अंदर जो चाहे करें। यानी कैसे की है? आप जब फ़ोन में थी मैंने कर ली, दोबारा बता दूँगी। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐप बार को रैप कर दिया कंटेनर में, उसको हाइट दे दी। ऐप बार को खुद भी हाइट दे सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है ऐप बार हाइट फ्लटर, वो प्रेफर्ड साइज करके होता है उसका सिंटैक्स। रैप भी करते हैं प्रेफर्ड, वो रैप भी एक तरीका, और दूसरा तरीका ये प्रेफर्ड साइज। ये नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। रैप ही किया तो हमने कंटेनर में कर दी। इसके ऊपर सारे ऊपर चलेंगे फंक्शन में। कौन सा फंक्शन? जो ऊपर होंगे ऊपर कौन सा? जैसे विड्रॉअर है या कुछ और। हाँ भाई क्यों नहीं चलेंगे भाई, क्यों नहीं ऊपर आ चलेंगे। जाएगा ना। तो यही लगाने का हमें और क्या फ़ायदा आता है। ये देखो ना इधर, इधर इसका वो लीडिंग लगाओ। सारा कुछ वही होता है। लीडिंग कौन? सर्कल अवतार। ये पता जाता है। यार कल वापस आ जाना। जो टाइटल टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने वेलकम से। चाहिए मतलब अब आपकी मर्ज़ी, आप जैसा चेक करो, बस मेक श्योर स्टैक के अंदर रह के करना, बाहर ना जाना। ये ऐसे ही जैसे आपको एक पेरेंट ने कहा है कि भाई इस घर के अंदर तुम जो चाहे करो, बाहर ना जाना। तो तुम जो चाहे करो, बाहर ना जाना। स्टैक के बस कुछ रूल्स है, उसको याद रखना। स्टैक की पहली विजिट उसकी बेस होती है। आपने पहले, अब इस टाइम मैंने इसकी पहली विजिट जो बनाई हुई है वो क्या बनाई है, मैंने एक खाली कंटेनर है जो पूरी हाइट विड्थ ले रहा है, ताकि मैं स्टैक के कंट्रोल के अंदर रहूँ, मैं स्टैक से लिमिटेशन से फ्री हो जाऊँ। तो अगर आप इसका वो चेंज करें, क्या चेंज करूँ? कौन सा व्यू?
मोबाइल के हिसाब से सेट करें रिस्पॉन्सिव देखो मतलब कि अब आपका जो डिज़ाइन है वो रिस्पॉन्सिव रहा है, वो ऑटोमेटिकली सेंटर किया हुआ स्टैक से और ऊपर से टॉप से नीचे किया हुआ, मतलब कि अभी आपकी सिर्फ लॉजिक की गेम है। स्टैक पे मैं आपको बड़ा हैवी दूंगा, अगर किसी के अंदर दम है तो वो लूडो वाली ट्राई करके देखे। अभी इस वीक तो हमारे पास काम है यार वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत हैं, उस पर टाइम बहुत लगेगा। वो अगर किसी के अंदर दम लगे, लूडो वाली इसकी अच्छी एग्जाम्पल है। क्योंकि इसके इतवार को नहीं ना बैठना क्लास बहुत टाइम लगेगा भाई, मैं खुद देख के डर जाता हूँ।